कहते हैं जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई अखाड़े में नहीं बल्कि अपने ही रिश्तों को बचाने में लड़नी पड़ती है। जब भरोसा मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन अगर उसी भरोसे में दरार पड़ जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी बिखरने लगता है। आज की कहानी सिर्फ कुश्ती की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे पति पत्नी की कहानी है जिनके सपने एक है, मंजिल एक है, लेकिन किस्मत बार बार उनकी परीक्षा लेती है। इस कहानी में आपको प्यार मिलेगा, परिवार मिलेगा, शानदार कॉमेडी मिलेगी, इमोशनल पल मिलेंगे और ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो आखिर तक आपको कहानी से जोड़े रखेंगे। तो आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है गट्टा कुश्ती 2। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो आपको याद होगा कि आखिर में वीरा और कृति के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अब वीरा और कीर्ति जो है वो सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि अब वो माता पिता भी बन चुके हैं। उनकी एक सुंदर सी लड़की होती है जिसका नाम माथी है और माथी को देखकर हमेशा यहाँ कीर्ति कहती रहती है कि एक दिन ये मेरा सपना पूरा करेगी। लेकिन वीरा कहता है कि अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि तुम अपना खुद का सपना पूरा ना कर सको। तब वीरा जो है वो घर की जिम्मेदारी उठाता है, घर में जो भी छोटे बड़े काम होते हैं वो सारे काम करने लगता है और वो कीर्ति से कहता है कि तुम सिर्फ कुश्ती पर ध्यान दो। और अब स्पोर्ट कोटे की वजह से यहाँ पर कीर्ति की रेलवे में जॉब लग जाती है। इसी वजह से अब सभी लोग कोयम्बटूर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर नौकरी करने के बाद अब कीर्ति जो है वो कुश्ती की प्रैक्टिस करती। तो वहीं दूसरी तरफ वीरा जो है वो घर का सारा काम संभालता। उसे ये सारे काम पहले से आते थे लेकिन कभी भी करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन आज उसके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसे खाना बनाना होता है, घर की साफ सफाई करनी होती है और अपनी बच्ची माथी को संभालना होता है, टिफिन बॉक्स तैयार करना होता है, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना होता है और उसे स्कूल तक छोड़ने भी जाना पड़ता है और फिर बाद में वो कीर्ति के लिए टिफिन भी लेकर जाता है। इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतना सारा काम होने के बावजूद वीरा जो है वो इन कामों से पीछे नहीं हटता बल्कि वो अपने काम को बहुत ही जिम्मेदार रूप से पूरा करता है। तो वहीं दूसरी तरफ कीर्ति भी बहुत मेहनत करती है। ड्यूटी खत्म होने के बाद वो प्रैक्टिस करने के लिए एकेडमी जाती है और वहाँ बहुत प्रैक्टिस करती है और अब वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है, इसलिए वो घर आकर कुछ भी नहीं करती है, वो आराम से सो जाती है। और यहाँ वीरा जो है वो उसका बहुत ख्याल रखता है। उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही थी। माथी के आने के बाद उनकी ये फैमिली जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। अब उन्हें अपनी लाइफ से कोई भी शिकायतें नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माथी जो है वो अक्सर अपने पिता के साथ ही सबसे ज्यादा टाइम गुजारती है, इसलिए माथी और उसके पिता का बॉन्ड जो है वो काफी मजबूत बन चुका है। अब क्योंकि वीरा घर के सारे काम जानता है, सारे काम करता है, इसी वजह से कॉलोनी के हर एक औरत जो है वो उसकी दोस्त बन जाती है। वो उन्हीं के साथ ज्यादा टाइम बिताता और उन्हीं के साथ एंजॉय करता। इसके बावजूद वीरा को कभी भी बुरा नहीं लगा। आगे हम देखते हैं कि अब एकेडमी में जिला स्तरीय प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाती है, जहां पर कि बहुत सारे पहलवान आए हुए थे। वीरा का यहाँ मैच होता है, तब उसका कोच जो है वो उसे छोटे बड़े दाव बता रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वीरा भी आ जाता है। वीरा यहाँ पर आते ही अपनी पत्नी कीर्ति को एक सॉलिड दाव बताता है और इस दाव को आजमाने के बाद कीर्ति ये मैच जो है वो बहुत ही आसानी से जीत चुकी थी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उस कोच को, जिसके अंदर थोड़ी जलन तो आ चुकी थी कि एक कोच होने के बावजूद यहाँ कीर्ति जो है वो उसके पति के नए दाव के बारे में सुन रही है। तो वहीं कीर्ति जो है वो जिला प्रतियोगिता जीत चुकी थी। अब कोच जो है वो वीरा और कीर्ति के पास आता है। यहाँ पर कोच बताता है कि आपकी पत्नी जो है वो कमाल की पहलवान है, इसके सामने जो है वो कोई भी नहीं टिक पाता है। कोच यहाँ उनसे कहता है कि कीर्ति बहुत किस्मत वाली है कि आप जैसा पति उसे मिला है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो अपनी पत्नी को सपोर्ट नहीं करते हैं और कुश्ती तो कभी भी नहीं करने देते हैं। ये सारी बातें बोलने के बाद कीर्ति और वीरा को बहुत अच्छा लगा कि उनका कोच उन्हें सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ हम कोच के अंदर जलन साफ देख पा रहे हैं, क्योंकि कोच को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि वीरा जो है वो यहाँ पर कीर्ति को सपोर्ट कर रहा है और सारा का सारा क्रेडिट लेकर जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि शहर में ही एक समारोह होने वाला है, जहाँ पर कि देश के खेल मंत्री आने वाले हैं और जो लोग भी विनर हुए हैं उन सभी को वो अवार्ड देने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद ही कीर्ति को अवार्ड दिया जाता है और यहाँ पर कोच को ऐसा लगा कि उसे भी कोई ना कोई अवार्ड मिलेगा, लेकिन मंत्री जी को कोई जरूरी काम आ जाने की वजह से वो यहाँ से चले जाते हैं, जिस वजह से कोच को बहुत बुरा लगा। और अब कोच की सारी उम्मीदें जो है वो कीर्ति के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि कीर्ति को पत्रकारों ने घेर लिया था और यहाँ कोच चाह रहा है कि जब कीर्ति से पूछा जाए कि तुम्हें सब कुछ किसने सिखाया है तो वो कोच का नाम ले।
लेकिन वहाँ वो भी नहीं हुआ, क्योंकि कीर्ति ने सारा क्रेडिट जो है वो अपने पति को दे दिया था। जिसके बाद माथी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अक्सर वीरा को बुलाया जाता है, क्योंकि माथी जो है वो पढ़ाई लिखाई में उतनी अच्छी नहीं है। और यहीं पर एक बच्चा जो है वो माथी के पिता मतलब कि वीरा के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है कि वो तो मम्मी की तरह घर पर काम करता है। ये देखकर माथी को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को घूंसा मार देती है, जिस वजह से वीरा को स्कूल बुलाया जाता है। वीरा जब तुरंत आया तो प्रिंसिपल से उनकी मुलाकात हुई। प्रिंसिपल यहाँ वीरा से कहते हैं कि तुम्हारी लड़की जो है वो यहाँ पर बहुत ही उल्टे सीधे काम करती है और अब हम इसे टीसी देने वाले हैं। लेकिन वीरा उन्हें रोकने की कोशिश करता। थोड़ी देर के बाद ही स्कूल में कुछ गुंडे घुस जाते हैं जो कि अपनी मनमानी कर रहे थे। तब वीरा उन लोगों के पास गया और उन सारे गुंडों को बहुत ही बेरहमी से पीट डाला। ये सारी चीजें देखने के बाद प्रिंसिपल अपना फैसला बदल लेती है। वो वीरा से कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि माथी जो है वो ठीक से पढ़ाई करे, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। अब सारी चीजें ठीक होने के बाद हम देखते हैं कि वीरा जो है वो अगले दिन माथी को फिर से स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है, क्योंकि वीरा की नजर एक ऐसी औरत पर पड़ती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से खुश हो जाता है। और वो औरत कोई और नहीं बल्कि माथी की नई टीचर मीनू मैडम होती है। मीनू मैडम की चोटी जो है वो बहुत ही लंबी थी और उसी को देखकर यहाँ वीरा जो है वो उस चोटी का दीवाना हो गया था, क्योंकि उसका हमेशा से सपना था कि उसकी पत्नी जो है वो लंबे बालों वाली लड़की हो। चाहे चेहरे में वो कैसी भी दिखती हो, लेकिन उसे लंबे बाल पसंद थे। फिल्म के पहले पार्ट में कीर्ति ने विग पहनकर आई थी और एक दिन उसकी पोल खुल गई थी और तब से ही वीरा का दिल टूट गया था। अब वीरा जो है वो मीनू मैडम से बात करता है। थोड़ी बहुत बात नहीं बल्कि बहुत सारी बातें करता है। मीनू मैडम जो है वो सारे बच्चों पर बहुत अच्छे से ध्यान देती है और यहाँ हर रोज अब वीरा जो है वो उसे छोड़ने के लिए आता और मीनू मैडम से ढेर सारी बातें करता। पर माथी तो ये सारी चीजें डेली देख रही थी कि पापा जो है वो रोज मीनू मैडम से बातें करते हैं। और फिर एक दिन माथी ने ये सारी बातें कीर्ति को बता दी। उसने बताया कि पापा जो है वो हर रोज मीनू मैडम से बातें करते हैं, उनके बाल जो है वो बहुत ही लंबे हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद कीर्ति समझ जाती है कि उसके पति की कमजोरी क्या है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उसके पति की कमजोरी लंबी चोटी है। वो समझ जाती है कि उसका पति लंबी चोटी देखकर जरूर फिसला होगा। और कीर्ति को यहाँ ये भी लगता है कि अगर वीरा और मीनू मैडम डेली डेली मिलने लगे तो उनके बीच में कोई सीन क्रिएट हो सकता है। और कीर्ति देखना भी चाहती है कि आखिरकार वो कौन सी टीचर है जिसके ऊपर वीरा जो है वो फिदा हो गया है। तब अगले दिन कीर्ति जो है वो अपनी बेटी माथी को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और इसी बहाने वो मीनू मैडम से मिल लेती है। उनकी लंबी चोटी और उनकी खूबसूरती को देखकर वो समझ जाती है कि वीरा जरूर इस पर फिदा हुआ होगा। मीनू मैडम भी यहाँ कीर्ति से कहती है कि आज माथी को छोड़ने के लिए वीरा नहीं आया। तो कीर्ति कहती है कि मैं आई हूँ तो बुरी लग रही हूँ क्या। कीर्ति यहाँ उसे बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करती। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में ही एक डांस कॉम्पिटिशन था, जहाँ पर की माथी ने भी हिस्सा लिया हुआ था और कीर्ति और वीरा भी यहाँ पर आए हुए थे। थोड़ी देर के बाद ही कीर्ति ने देखा कि माथी यहाँ पर कमाल का डांस कर रही है, जबकि माथी उसे पहलवान बनाना चाहती थी, इसलिए उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन कीर्ति की आंखें तो तब फटी की फटी रह जाती है जब उसने वीरा और मीनू मैडम को देखा जो कि स्टेज पर माथी के साथ डांस कर रहे थे। यहाँ दरअसल में कीर्ति जो है वो बहुत देर से वीरा और मीनू मैडम को देख रही थी जो कि इशारों से बात कर रहे थे। डांस खत्म होने के बाद मीनू मैडम ने कीर्ति से कहा कि आपकी बेटी भले ही पढ़ाई में अच्छी ना हो, लेकिन वो डांस कमाल का करती है। ये सुनने के बाद कीर्ति का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि कीर्ति को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी बेटी जो है वो पढ़ाई में अव्वल है और वो पढ़ाई में काफी अच्छी होगी। लेकिन आज उसे पता चला कि वो तो पढ़ाई करती ही नहीं है और सिर्फ डांस करना जानती है। इसी वजह से कीर्ति को बहुत गुस्सा आया और अब वो यहाँ वीरा से बात करती है। वो कहती है कि आपको पता है ना, मैं अपनी बेटी को पहलवान बनाना चाहती हूँ। ये प्लान मैंने इसलिए ड्रॉप किया था कि शायद वो पढ़ाई कर ले, लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं कर रही है तो फिर तो मैं उसे पहलवान ही बनाऊंगी और कल से ही उसकी ट्रेनिंग चालू कर पाऊंगी। वीरा कहता है कि वो अभी बहुत छोटी है, ट्रेनिंग करने लायक नहीं है, लेकिन कीर्ति उसकी कोई भी बात नहीं मानती है। और फिर अगले ही दिन से माथी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन माथी उन सभी बच्चों में सबसे छोटी थी। इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद माथी की हालत जो है वो काफी खराब हो जाती है।
वो तो इन ट्रेनिंग से बस दूर भागने की कोशिश करती, लेकिन अपनी माँ के कहने की वजह से उसे ये सारी ट्रेनिंग करनी पड़ी। माथी तो हमेशा कहती रहती है कि मुझे माँ के साथ नहीं रहना है बल्कि पिता के साथ रहना है, और ये कुश्ती पुश्ती तो मुझे कभी करना ही नहीं था और ना ही मैं आगे कभी करूंगी। वीरा ने कीर्ति को काफी बार समझाने की कोशिश की कि हमारी बेटी अभी छोटी है, वो ट्रेनिंग लायक नहीं है और ना ही वो अभी पहलवान बन सकती है और ना ही कुश्ती कर सकती है। लेकिन कीर्ति का कहना यह था कि छोटी उम्र से ही अगर वो मेहनत करने लगेगी तो एक दिन वो इतनी बड़ी पहलवान बनेगी कि उसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। तब कीर्ति ने वीरा की फिर से बात नहीं मानी और अब वो खुद भी ट्रेनिंग करने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, यहाँ कीर्ति का बिहेवियर जो है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। ये सारी चीजें वीरा बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था कि कीर्ति जो है वो परेशान लग रही है। ना तो वो मुझसे ठीक से बात करती है और ना ही अपनी बेटी से। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी है, वो हमेशा गुस्से में ही रहती है और इसी वजह से अब वीरा के अंदर भी टेंशन आ रही थी कि आखिरकार वो अपनी पत्नी को कैसे ठीक करेगा। एक दिन जब वीरा अकेडमी गया तो वहाँ टेंशन भरा माहौल जो है वो कोच ने साफ देख लिया था। वो समझ गया था कि वीरा और कीर्ति के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और यही वो मौका था जब वो सब कुछ बिगाड़ना चाहता था। तब कोच वीरा के पास गया और उससे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, आखिरकार क्या चल रहा है। तब वीरा बताता है कि कुछ दिनों से कीर्ति जो है वो गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ी रहती है और ठीक ढंग से बात नहीं करती है। तब कोच यहाँ वीरा की बात काटते हुए कहता है कि रुको रुको, मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा है कि कीर्ति जो है वो अजीब तरह का बिहेव कर रही है, इसलिए अभी भी मौका है, हम कीर्ति को सुधार सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। इसी वजह से तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना होगा जो कि काउंसलिंग देते हैं। 15 से 30 दिन की काउंसलिंग में कीर्ति जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, बस कीर्ति को तुम्हें वहां ले जाना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद वीरा को ऐसा लगा कि कोच जो है वो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन ये सब कुछ गलत था। कोच तो उनके रिश्तों को बिगाड़ना चाहता है, लेकिन अब वीरा कोच की बात मान लेता है। अब वीरा को किसी भी हालत में अपनी पत्नी कीर्ति को काउंसलर के पास लेकर जाना था, लेकिन वो डायरेक्ट बोलता तो वो मानती नहीं। इसलिए वीरा यहाँ कीर्ति से कहता है कि मुझे माथी को डॉक्टर को दिखाना है, तब जाकर वो वहाँ जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही कीर्ति को मालूम चल जाता है कि ये काउंसलिंग दरअसल में माथी की नहीं बल्कि उसकी होने वाली है। तब वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं है और वो वहाँ गुस्सा करने लगती है। डॉक्टर को ऐसा लगा कि शायद कीर्ति की हालत जो है वो बहुत ही खराब हो चुकी है, इसलिए वो कुछ लड़कों को यहाँ कीर्ति को पकड़ने को कहता है। लेकिन कीर्ति को यहाँ जोरदार गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ उन दोनों को धोबी पछाड़ दे देती है और टेबल पर ही पटक देती है, जिससे कि डॉक्टर डर जाता है और अब वो कीर्ति की काउंसलिंग तो शायद कभी नहीं करने वाला था। ये सारी चीजें हो जाने के बाद वीरा जो है वो वापस से कोच के पास गया। कोच को उसने सारी बातें बताई कि वो काउंसलर के पास गया था, लेकिन वहाँ एक अलग ही सीन हो गया जहाँ कीर्ति ने उन सभी लोगों को बुरी तरह से पीट दिया। लेकिन अब यहाँ पर कोच उसे अगली तरकीब बताता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का पता देता हूँ। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर कुछ ऐसी दवा देगा जिसके बाद से कीर्ति हमेशा शांत रहेगी और कभी भी गुस्सा नहीं करेगी और उसका दिमाग भी पूरी तरह से शांत रहेगा। लेकिन ये बात कीर्ति को मत बताना, क्योंकि अगर ये बात तुमने कीर्ति को बताई तो वो इस चीजों के लिए कभी भी नहीं मानेगी। तब वीरा जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर से वो पाउडर लेकर आ जाता है और अब वो पाउडर जो है वो हर रोज कीर्ति को खाने में मिलाकर दे रहा था और ये बात वीरा ने कीर्ति को कभी भी नहीं बताई और हर रोज यहाँ वीरा जो है वो कीर्ति को वही पाउडर जो है वो कीर्ति को खिला रहा था, इस उम्मीद में कि कीर्ति जो है वो पहले के जैसे हो जाएगी, गुस्सा करना बंद कर देगी और वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक वीरा ने उस पाउडर के बारे में कीर्ति को नहीं बताया था और हर रोज वो उस पाउडर को कीर्ति को दे रहा था खाने में मिलाकर। वीरा ने उस पाउडर को बंद करने के बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि कीर्ति के अंदर उसे बदलाव दिखाई दे रहे थे। वो गुस्सा अब कम करने लगी थी और खुश रहने लगी थी। वो अपनी बेटी माथी के ऊपर भी ध्यान देने लगी थी और वो बिल्कुल पहले की तरह लगने लगी थी। इसी वजह से वीरा ने सोचा कि ये पाउडर जो है वो बहुत अच्छा है। ये बात वीरा ने कोच को भी बताई। कोच ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब बहुत कुछ बिगड़ने वाला है, जो सारी चीजें कोच को बहुत अच्छे से पता है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद अचानक से यहाँ कीर्ति के बॉडी में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। वो पहले बहुत स्ट्रांग थी, अब धीरे धीरे कम स्ट्रांग थी
और अब उसके अंदर जो स्टेमिना था वो भी कम था। उसके अंदर जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी और अब कीर्ति जो है वो पहले से भी ज्यादा बहुत कमजोर हो चुकी थी। कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सारी चीजें क्या हो रही है, क्योंकि एकेडमी में जब भी वो प्रैक्टिस मैच खेलती तब वो उन लड़कियों से हार रही थी जिनसे वो कभी भी नहीं हारी है। इसी वजह से कीर्ति को अब और भी ज्यादा बुरा लगता जा रहा था। और फिर एक दिन कीर्ति को उस पाउडर के बारे में मालूम चला, लेकिन वीरा ने बताया कि ये पाउडर दरअसल में सर्दी, खांसी और जुकाम के लिए होता है, जो कि माथी के लिए है और ये एक आयुर्वेदिक पाउडर है। कीर्ति ने भी वीरा की बात मान ली थी, क्योंकि उसे पता है कि उसका पति जो है वो उसके लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। और यहाँ कीर्ति ने भी वीरा को कुछ नहीं बताया कि दिन ब दिन उसकी हालत जो है वो बिगड़ रही है। आगे हम देखते हैं कि आज कीर्ति के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कुश्ती चैंपियनशिप होने वाली है, जहाँ पर कीर्ति को खुद से बहुत उम्मीदें हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीरा जो है वो हर रोज की तरह माथी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ माथी बताती है कि किचन शो होने वाला है, जहाँ पर कि सभी पेरेंट्स जो है वो शो में हिस्सा ले रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप भी हिस्सा लो, क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो और ये शो जो है वो टीवी पर भी आने वाला है, आप टीवी पर भी दिखोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इस शो में भाग लो। और मीनू मैडम भी उनका साथ देने वाली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुश्ती चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर की कीर्ति जो है वो काफी कमाल की फाइट कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी जो है वो कम होती जा रही थी और सामने वाला पहलवान जो है वो उसे आसानी से हरा दे रहा था। ये कुश्ती जो है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकती और यहाँ कीर्ति जो है वो आसानी से हार गई थी। ये देखकर कीर्ति को हद से ज्यादा बुरा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सारी चीजें क्या हो रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही यहाँ कीर्ति का कोच आता है। कोच यहाँ कीर्ति की मेडिकल रिपोर्ट अपने साथ लेकर आया था। वो कीर्ति को दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे ब्लड में स्टेरॉइड पाए गए हैं और इसी वजह से तुम्हें कुछ समय के लिए कुश्ती से प्रतिबंध किया जाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद कीर्ति पूरी तरह से दंग रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सारी चीजें कैसे हो सकती है भला, लेकिन कोच का तो अपना काम हो गया था। जो उसने सोचा था कि वो कीर्ति की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, उसने कर दिखाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीरा जो है वो उस किचन शो में कमाल कर रहा था। उसने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था और वो यहाँ पर जीत चुका था। कीर्ति के साथ जो सारी चीजें हुई हैं उन्हें देखकर कीर्ति को सबसे पहले उस पाउडर के बारे में एहसास होता है और वो तुरंत ही उस पाउडर को चेक कराती है। जब उसकी रिपोर्ट आती है ना, तो पता चलता है कि इसी पाउडर की वजह से उसके ब्लड में स्टेरॉइड पाए गए हैं। ये देखकर अब वो दंग रह जाती है और थोड़ी देर के बाद जब वीरा घर वापस आता है तो यहाँ मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सीधा वीरा के मुंह पर मारती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पूरा करियर खत्म हो गया है। कीर्ति यहाँ वीरा को बहुत सुनाती है और उसे घर से निकाल देती है और कहती है कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है, आज के बाद मुझे दिखाई भी मत देना। वो उसे घर से निकाल देती है और अब वीरा जो है वो गांव वापस आ जाता है, जहां मामा उसे समझाते हैं कि ये पति पत्नी की लड़ाइयां जो है वो कुछ दिनों की रहती है, कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वीरा को बहुत अच्छे से पता है कि कीर्ति की गुस्सा किस लेवल की होती है। वो बहुत ही गुस्सा करती है जब वो किसी की भी नहीं सुनती है। कीर्ति को मनाना इस बार आसान नहीं होगा, लेकिन अब कीर्ति से ज्यादा यहाँ पर वीरा को अपनी बेटी माथी की याद आ रही थी। वीरा से बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। वो अपनी बेटी और कीर्ति से मिलना चाहता था, इसलिए वो उनके घर गया। लेकिन घर जाने के बाद मालूम चला कि कीर्ति अब उस जगह पर नहीं रहती है, उसने अपना घर चेंज कर लिया है। उस घर के बारे में भी यहाँ वीरा को मालूम चल जाता है और जब वो वहाँ अपनी बेटी माथी से मिल रहा था तभी वहाँ पर कीर्ति आ जाती है और वो वीरा को माथी से मिलने ही नहीं देती है। ये देखकर वीरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके पास प्लान बी था। उसने प्लान बनाया कि जब भी माथी स्कूल जाएगी तो स्कूल से लौटते वक्त वो उसे अपने साथ रखेगा और उसके साथ एंजॉय करेगा। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। वीरा जो है वो स्कूल के बाद माथी के साथ खूब एंजॉय करता, जितना भी समय मिलता वो उतने समय में उसके साथ बहुत खुश रहता। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी जाती है, क्योंकि माथी और वीरा जब स्कूल वापस लौटे तो वहाँ कीर्ति उनका इंतजार कर रही थी। कीर्ति बहुत गुस्से में थी और कहती है कि तुम्हें अपने पिता के साथ नहीं रहना है और वो वीरा से माथी को छीनने लगती है और वो माथी को लगातार मार भी रही थी, जो देखकर वीरा को गुस्सा आ जाता है और पहली बार यहाँ वीरा ने कीर्ति को थप्पड़ मार दिया था। वीरा ने यहाँ कीर्ति को सबके सामने थप्पड़ मारा था, इसी वजह से कीर्ति को हद से ज्यादा बुरा लगा और फिर कीर्ति ने माथी को वीरा के पास ही छोड़ दिया। माथी तो हमेशा से अपने पिताजी के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि हमेशा वो उनके साथ ही सबसे ज्यादा समय बिताती थी। इसी वजह से उनका बॉन्ड जो है वो काफी मजबूत हो गया था।
जब वीरा और माथी घर पर थे तब वीरा ने माथी को अपनी माँ के बारे में बताया कि अपनी माँ को कभी भी बुरा मत समझना, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है वो एक हीरो है। क्योंकि घर के लोग जो है वो कुश्ती को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने फाइट की, लोगों से फाइट की, समाज से फाइट की, परिवार वालों से तक फाइट की, और अब वो एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। एक दिन तुम भी अपनी माँ की तरह नाम रोशन करना। जैसे मुझे आज अपनी पत्नी पर गर्व होता है, वैसे ही एक दिन तुम पर भी होगा, और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। माथी जो है वो वीरा के साथ रहती और वो उसके साथ बहुत खुश भी थी। लेकिन कीर्ति के परिवार वाले लगातार यहाँ कीर्ति को समझा रहे थे कि जो सारी चीजें हो चुकी है वो हो गई, लेकिन अब तुम्हें अपनी बेटी को भी देखना है, इसलिए तुम्हें वापस जाना चाहिए और वीरा और माथी को वापस लेकर आना चाहिए। तब कीर्ति अपने पूरे परिवार के साथ अपनी बेटी माथी और वीरा से मिलने के लिए जाते हैं ताकि वो उसे वापस ला सके। लेकिन जब कीर्ति की पूरी फैमिली उस जगह पर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी इसलिए रह जाती हैं क्योंकि वहां तो वीरा और उसके साथी जो है वो खूब इंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पर माथी की मीनू मैडम भी मौजूद थी और वीरा तो उन्हीं के साथ डांस कर रहा था। ये देखकर कीर्ति और बाकी के परिवार वाले जो है वो हैरान रह चुके थे। जो डिसीजन उन्होंने डिसाइड कर कर आए थे, अब वो अपने डिसीजन को पूरी तरह से बदल लेते हैं। अब कीर्ति का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे जो गलत फहमी लग रही थी अब एक सोची समझी साजिश लगने लगी थी। अब वीरा को उस पाउडर के बारे में मालूम चलता है कि इस पाउडर की वजह से ही लड़ाई हो रही है, इसलिए वीरा जो है वो उस आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। और जब वो उसे मिलने के लिए गया ना, तो शुरुआत में उसने उसे बुरी तरह से पीटा, और फिर वहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बता दिया कि ये सारा काम मुझे कोच ने करने के लिए कहा था। तब वीरा कोच के पास गया और अब वो उसे भी बुरी तरह से पीटने लगता है, क्योंकि कोच ने भी यह कबूल कर लिया था कि ये सब कुछ मैंने ही किया था। तब वीरा कोच को बहुत ही बेरहमी से पीटता है और अब आगे से कोच कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वीरा जब कीर्ति के पास ये सारी चीजें बताने गया तब तक कोच का कीर्ति के पास ही एक वीडियो आ गया था जिसमें उसकी बहुत ही धुलाई की गई है, और कोच ने बताया कि मुझे वीरा ने बुरी तरह से पीटा है और वो चाहता है कि मैं कबूल करूं कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सारी चीजें देखने के बाद कीर्ति को ऐसा लगा कि शायद अब हद होने वाली है और वीरा जो है वो कभी मानने ही नहीं वाला है, वो इसी तरह से रहने वाला है। इसलिए अब कीर्ति ने एक बड़ा कदम उठा लिया था और अब वो कोर्ट चली जाती है और वो वीरा से डिवोर्स चाहती है। कोर्ट में कीर्ति ने बताया कि मुझे डिवोर्स चाहिए और बेटी की कस्टडी मेरे पास चाहिए, लेकिन वीरा ने बताया कि मुझे मेरी पत्नी भी चाहिए और मेरी बेटी भी चाहिए, क्योंकि मैं ये डिवोर्स चाहता ही नहीं हूँ, मुझे दोनों से ही बहुत प्यार है। तब यहीं पर कुछ लोग थे जो कि कहते हैं कि ये मामला जो है वो कुश्ती से स्टार्ट हुआ था और ये मामला जो है वो कुश्ती पर ही खत्म होना चाहिए। लोगों ने कहा कि वीरा और कीर्ति का एक मैच रखते हैं, उस मैच में अगर कीर्ति जीत गई तो डिवोर्स भी हो जाएगा और माथी की कस्टडी भी उसे दे दी जाएगी। लेकिन अगर ये मैच वीरा जीतता है तो कीर्ति को डिवोर्स नहीं मिलेगा और साथ ही वो वीरा के साथ ही रहेगी। जोश ही जोश में यहाँ कीर्ति भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और अब उन दोनों के बीच में आज रात ही मैच होने वाला था। ये मैच इतने बड़े स्तर पर होने वाला था कि इतनी भीड़ तो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में नहीं होती है जितनी भीड़ इन दोनों के मैच में थी। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर वीरा की एंट्री होती है। वीरा ये जंग अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए लड़ने वाला था, तो वहीं यहाँ पर कीर्ति जो है वो ये लड़ाई जो है वो अपनी बेटी के लिए लड़ने वाली थी। थोड़ी देर के बाद ही कुश्ती स्टार्ट हो जाती है और शुरुआत से ही कीर्ति जो है वो वीरा के ऊपर भारी पड़ रही थी। एक तरफ कीर्ति के 12 अंक थे तो दूसरी तरफ वीरा के सिर्फ 2 ही अंक थे। मैच जब आगे बढ़ा तो आगे जाकर ये स्कोर जो है वो और भी ज्यादा बड़ा हो गया था। कीर्ति के 19 पॉइंट हो चुके थे और यहाँ वीरा के सिर्फ 4 पॉइंट थे। वीरा को ऐसा लगा कि ये मैच शायद वो हारने वाला है, इसलिए वो एक तरकीब निकालता है। जब भी कीर्ति उसे पकड़ती है तो वीरा उसे किस करता, जिस वजह से कीर्ति जो है वो मदहोश हो जाती है और यहाँ वीरा जो है वो उसे पटक देता। इसी तरह से वो इस तरकीब को अपनाता है और उनके पॉइंट्स जो है वो 19-19 पहुंच जाते हैं। अब एक आखिरी दाव में ये मैच खत्म होने वाला था और तभी अचानक से कीर्ति जो है वो बेहोश हो जाती है और अब यहाँ में मालूम चलता है कि कीर्ति जो है वो प्रेग्नेंट के कारण बेहोश हुई थी। तब उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है
और अब कुछ ही समय के बाद हमें मालूम चलता है कि कीर्ति जो है वो 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। और यहाँ कीर्ति को मालूम चलता है कि कोच जिस लड़की को ट्रेनिंग देता था वही लड़की एक दिन यहाँ कीर्ति को सारी सच्चाई बता देती है कि तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के पीछे कोच का हाथ था, जो कि हमेशा तुमसे नफरत किया करता था। और अब फिर से कीर्ति और वीरा के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और अब वो पहले के जैसे एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद अब कीर्ति जो है वो फिर से कुश्ती के मैदान में उतरती है और वो कुश्ती फिर से स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।